हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट मूल्यांकन कार्यपत्रक नंबर 2 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। इसमें हमें करना क्या है, ये 20 अंकों का असेसमेंट शीट है। इसमें 10 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं। तो चलिए अब जल्दी से देखते हैं कि आखिर हमें करना क्या है। ये जो असेसमेंट वर्कशीट है ये वर्कशीट नंबर 8 से 12 तक पर आधारित है। अब देखें करना क्या है। एक्स व्यक्तियों के एक समूह में प्रत्येक को अपना मनपसंद फल चुनने को कहा गया, यानी जो व्यक्तियों का समूह है उसकी गिनती एक्स है। हमें नहीं पता कुल कितने सदस्य हैं, जिसमें से 1/4 ने कीवी चुना, 1/3 ने केला चुना और 2/5 ने संतरा चुना तथा 3 व्यक्तियों ने अंगूर चुना। अब हम इनको प्रश्नों में करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक एक्स के रूप में लिख के देख लेते हैं। आप लिखोगे माना व्यक्तियों की संख्या एक्स। ठीक है। अब कीवी चुना कितने लोगों ने, वहां पर लिखा हुआ है 1/4। तो आप अगर इसको क्या करेंगे 1/4x लिखेंगे या फिर x/4। उसके बाद केला कितने लोगों ने चुना, आप लिखोगे केला चुना 1/3, 1/3 लोगों ने, तो ये हो गया x/3। फिर इसके बाद संतरा चुना, वो था 2/5 लोगों ने, तो ये हो गया 2/5x यानी 2x/5। ठीक है। और अंगूर चुना 3 व्यक्तियों ने। अब आपसे आगे पूछा जाएगा कि आपको बताना है कि समूह में कितने व्यक्ति हैं, तो आपने इन सबको प्लस कर देना है। कैसे करना है मैं करके बताता हूं। तो आप यहां पे लिखोगे कुल व्यक्ति क्या हो गए, फिर उसके बाद लिखना है आपको कुल व्यक्ति वो सारे हो गए x/4 x जमा x/3 2x, यहाँ पे जमा का निशान आएगा 2x/5 जमा 3, ये सारे हो गए कुल व्यक्ति। अब और ये किसके बराबर होंगे, ये x के बराबर होंगे। अब आपने करना क्या है, इसको आप /1 लिख सकते हो। तीनों का एलसीएम निकालोगे तो तीनों का एलसीएम 4, 3 और 5 का एलसीएम आता है 60। अब मैंने क्या बताया था, 4 को 60 से भाग करना है, जितना उत्तर आएगा उतने की गुना करना है। इसको 15 से गुना करना है, फिर 20 या 60 होते हैं तो इसको 20 से गुना करना है, और 12 पंजे 60 होते हैं तो इसको हमें 12 से गुणा करना है। ठीक है। तो 15 को x से किया कितना आया 15x, 20 को x से किया 20x, फिर 12 को 2x से किया 24x, और 1 को 60 से किया तो 60 दिया, कितने आ जाएंगे सीधा, ये तो इसको सीधा का सीधा हमें 60 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि 1 को 60 से किया 60 आता है, तो 60 दिया 180 बराबर x। अब आगे आपको कैसे करना है, इन सबको जोड़ना है। 15 और 20 35, तो ये आ जाएगा 59x जमा 180 बराबर x बटे में 60। फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फिर आ जाएगा, मैं इसके बाद यहां पर लिख रहा हूं सीधा 59x जमा 180 बराबर 60x। तो इसको आपने 60x, x वालों को एक तरफ रखना है और बिना x वालों को एक तरफ रखना है, तो 180 यहां पर रह जाएगा और 60x माइनस 59x हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 180। तो कुल व्यक्ति कितने हो गए, कुल व्यक्ति। ऐसे आपको पूरा प्रश्न हल करना है। तो अब आप इन प्रश्नों को भर दो। कितने लोगों ने कीवी को चुना, x के रूप में लिखें x/4। कितने लोगों ने संतरे को चुना, तो ऊपर से अभी हमने सीखा था 2/5x। उपरोक्त स्थिति को समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, तो अभी अभी हमने समीकरण बनाया था। कैसे, x/4 x/3 2x/5
जमा 3 बराबर x, ऐसे बनेगा। और समूह में कितने लोग हैं? 180। अभी अभी हमने उसका उत्तर निकाला है। फिर दूसरा प्रश्न है कि समीकरण 3x बराबर 4 माइनस एक्स में माइनस एक्स को वाम पक्ष यानी LHS में प्रतिस्थापित करने पर कौन सा समीकरण प्राप्त होगा? तो सिंपल है, आप इसको ऐसे लिख दोगे 3x, अब ये जो माइनस का है उधर जाके प्लस का बन जाएगा, बराबर 4। इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा, समीकरण आ जाएगा। इसको अगर आप जोड़ दोगे तो 4x बराबर 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 11 का वर्ग और 12 का वर्ग, इसके बीच में कुल कितनी प्राकृत संख्याएं स्थित हैं? तो इसको भी करके देख लेते हैं। देखो 11 का वर्ग का मतलब होता है 11 गुणा 11, ये हो गया 121, और 12 का वर्ग होता है 12 गुणा 12, ये होता है 144। तो आप 144 में से अगर 121 को घटा देंगे तो हमारे पास उत्तर बचेगा 23। तो 23 आपका आंसर आ जाएगा। 23 प्राकृत संख्या है या नेचुरल नंबर्स हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि x एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या कौन सी होगी? अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। तो जो अगली विषम संख्या होगी वो होगी x प्लस 1, और पुष्टि करके देख लो, अगर 2 एक सम संख्या है तो 2 में अगर आप 1 जमा करेंगे तो आ जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगी? एक विषम संख्या। तो अगली संख्या कौन सी होगी? x प्लस 1। फिर अगला प्रश्न, एक कागज के आयताकार टुकड़े का परिमाप 13 सेंटीमीटर है। यदि इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर में। आपको क्या लिखना है? आयत का परिमाप वो होता है 2 गुणा L प्लस B। L होता है लंबाई और B होता है चौड़ाई। तो चौड़ाई हमें दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर। अब आप वैल्यूज को रखो, L तो L ही रहेगा और यहां पर आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप इसको आगे करेंगे, और ये भी बता रखा है कि इसका जो परिमाप है वो फार्मूला तो ये होता है, और यहां पे दे रखा है बराबर 13 सेंटीमीटर। तो आप वैल्यूज को इस तरह से लगाते जाओ। ठीक है, अब जब आप इसको खोलोगे ब्रैकेट को तो इसका मतलब है कि इसको इससे भी गुणा करना है और इसको इससे भी गुणा करना है। तो ये तो बन जाएगा 2L, और ये हो जाएगा 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये बन जाएगा 5, और यहाँ पे 13। अब 2L, अब 5 को उधर ले जाएंगे क्योंकि इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर तो आ जाएगा बराबर का निशान, और 13 घटा 5, तो 2L बराबर 8 और L बराबर 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। फिर है रिया और प्रिया की आयु का योग 30 है और दोनों की आयु का अनुपात 2:3 है। दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे? आप लिखोगे रिया की आयु वो है x, मान लो, माना, यहां पे लिखेंगे माना, इंग्लिश में लिखते हैं लेट, और प्रिया की आयु y, और दोनों की आयु क्या है? x जमा y बराबर 30। अनुपात कितना है? वो है 2:3। तो इसको अगर आप जोड़ दें तो उत्तर आएगा 5, और 5 को अगर हम 30 से भाग कर दें यानी कुल आयु से अगर हम भाग कर दें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 30 भाग 5 क्या आता है? 6। तो 6 को जब आप 2 से गुणा करोगे तो एक जो रिया की आयु आ जाएगी वो आ जाएगी। तो जब आप इसको अनुपात को भाग करेंगे कुल आयु से तो उत्तर आएगा 6। 6 को 2 से गुणा किया 12 और 6 को 3 से गुणा किया 18। आ गई अपने आप एज, रिया की आ गई 12 और इसकी आ गई 18, टोटल 30 ही होता है। तो ये इनकी एज हो जाएगी। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा।
उसके बाद 10वां क्वेश्चन, x के लिए हल कीजिए। x माइनस 3 बटा x प्लस 1 इज इक्वल टू 1:1/2, यानी 1 सही 1/2। इसको हम करके देखते हैं। तो इसको हल करने के लिए पहले इसको आप विषम भिन्न में बदलेंगे। ऐसे 1 को 2 से गुणा किया 2, और जो उत्तर आएगा उसमें 1 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 3/2। अब आप इसको तिरछी गुना या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो इसको तो ऐसे करेंगे और इसको ऐसे करेंगे। 2 को x से गुणा किया, फिर 2 को 3 से गुणा किया, 2x माइनस 6 और 3x प्लस 3। अब x वालों को एक तरफ रखेंगे और संख्याओं को एक तरफ रखेंगे। तो आप कैसे भी मर्जी कर लीजिए। आप जो है कैसे कर सकते हैं, 2x ये इधर आएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, और ये सामने जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। तो ये हो गया -x बराबर 9। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई -9। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आया हो तो इस चैनल और वीडियो को लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से जल्दी इस चैनल के सब्सक्राइबर्स को, लवनीश सर की क्लास चैनल के सब्सक्राइबर्स को 50 के और या उससे ज़्यादा भी पहुंचा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।